गुड इवनिंग सभी को। एस्ट्रो भारत पे आप सबका स्वागत है। डे 2 के अमेजिंग सेशन में क्लास स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप सबको कुछ चीज शेयर करना चाहता था। आज क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि तारिशा गुप्ता जी जो हैं, मैडम आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स लाई हैं जो मनी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैडम आपको सेशन के लास्ट में जरूर देंगी। मैं मंच मैडम को दूं उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। तारिशा गुप्ता जी जो है न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनको 8 साल से भी ज्यादा का न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग करने का, या ट्रेडिंग में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करोगे, उसका एक्सपीरियंस है। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा अब तक वो ब्लेसिंग्स पहुंचाई जा सके। तो मैं मैडम को मंच देता हूँ। मैडम, ओवर टू यू। Thank जी। you. So, those of you who are new and don't know me, my name is Tarisha Gupta, and I'm a corporate numerologist since few years now. And I have done my bachelor's in finance and master's in marketing branding. And here I am today teaching you all and actually sharing my knowledge about trading and numerology, along with business card analysis, logos, signature, and 30 plus money multiplying techniques. We will discuss all of them in one course because मुझे ऐसा लगता है कि prosperity हर एंगल से आनी चाहिए एंड इतने सारे अच्छे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सब लोग प्रॉस्परस और अबंडेंस को ट्रैक करें। एंड आई जस्ट वुड वांट टू नो कि अगर आज कंटिन्यू करते हैं, इज देयर एनीबडी हु इज न्यू एंड उसने कल का सेशन नहीं अटेंड करा था and who does not know anything about how to calculate birth number, destiny, zodiac or life number. Because आज हम बहुत interesting concept करेंगे डिटेल में about which type of companies हम अपने date of birth और जो हमने 4 numbers निकाले थे अपने birth number, destiny, zodiac और life number, उसके according हमें किस कंपनीज में किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। Okay, so one, yeah, cool. So I'll just take 5 minutes and I will discuss with you. I'll just request the team to share वो chart zodiac वाला जिसमें numbers थे। ठीक है, it's just going to take 5 minutes. Can you all see my screen? Yes, ma'am. Your screen is visible. यस यस मैम। Thank you so much. Okay, so birth number is, as we all know, कि हमारा जिस मंथ की डेट को हम पैदा होते हैं वो हमारा बर्थ नंबर होता है। Here in this case birth number is 1 plus 9 10 and 1 डेस्टिनी इज 3, जो हम सबको कैलकुलेट सारे डिजिट्स को कैलकुलेट करके निकालते हैं। देन वी हैव जोडियक। जोडियक हमारे सन साइन से आता है। जो हमारा सन साइन होता है उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है असाइंड, उसका हम जोडियक नंबर निकालते हैं। I'll just share the I'll just ask the team to share the chart of the zodiac यस मैम। again. Yeah, thank you. Okay, can you all take the screenshot of this? Okay. ओके मैम। जी। या एक्चुअली वो व्हाइट बोर्ड भी चला गया है एकदम। somebody has a doubt? जी मैम। Yeah, in the meantime I'm just writing. सैमसंग मैडम। अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। जी सर। मैं सर कल मैंने क्लास नहीं कर पाया था, तो थोड़ा उस स्क्रीनशॉट या ब्रीफिंग कुछ है तो थोड़ा बता दीजिए। Yeah, we will, don't जी worry. सर। जी सर। Though the YouTube
इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, आप वो भी देख सकते हैं, बट कल का और आज का इतना कोई रिलेशन नहीं है, जो रिलेशन है वो मैं अभी आपको करा रही हूँ, सो ओके, डोंट थैंक यू मैम। या नो वरीज। सो ज़ोडिएक हमने निकाल लिया, वी हैव जस्ट शेयर्ड इट, ठीक है। नाउ लाइफ नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी बर्थ डेट पे जो सबसे ज्यादा रेकर करती है डिजिट्स, सपोज इस डेट ऑफ बर्थ में 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 9 वुड बी द लाइफ नंबर। तो लाइफ नंबर का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी लाइफ में जो जो नंबर और उसका प्लैनेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिवली स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, उसको हम लाइफ नंबर लेते हैं। इस केस में 9 है। समटाइम्स हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आता है, फॉर एग्जाम्पल 19th 9 2021, राइट। अब इस केस में 9 2 दो बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है, और 2 भी 2 बार आ रहा है, तो हम 1 को लाइफ नंबर लेंगे बिकॉज 1 पहले आ रहा है। हम लेफ्ट टू राइट में देखेंगे कि 1 सबसे पहले आ रहा है, तो इसलिए हम 1 को लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपके 4 नंबर्स आ गए आपके पास, बर्थ नंबर, डेस्टिनी, ज़ोडिएक एंड लाइफ नंबर। दीज 4 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं 4 नंबर्स के बेसिस पे हम आगे करेंगे कि किस टाइप की कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है। आई जी होप दैट्स क्लियर विद एवरीवन, राइट? जी मैम। Okay, so I'll share my screen with you all. Okay, so all of us, most of us would want to invest in shares, and hold on, yes, most of us would want to invest in shares, and also अगर हम अभी investment नहीं कर रहे हैं, but all of us would want कि हमारे पास multiple source of income हो। तो हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, या फिर किसी और बिजनेस में काम करने की, या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज आती है, उस टाइम पे भी हम ये चीज को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमें किस टाइप का काम हमें सूट करेगा, या किस टाइप का काम करने से हमें प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस है। तो आज हम ये करेंगे कि किस टाइप की कंपनीज में अकॉर्डिंग टू योर बर्थ नंबर, डेस्टिनी, ज़ोडिएक एंड लाइफ नंबर हमें किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या उनमें काम करना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो कमिंग टू नंबर 1, अगर आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ज़ोडिएक या लाइफ नंबर 1 है, तो आपको फार्मास्यूटिकल्स, everyone can see my screen, right? यस मैम। Yeah. So you guys should invest in pharmaceuticals, hospitals, medical projects, architectural projects, या फिर जिन कंपनीज के लोगों में सन है, उन कंपनीज में। आगे हम कोर्स में ये भी पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड लोगो एनालिसिस एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन आल्सो लोगोस, ताकि आपको पता चले कि somebody has a doubt, I'll just take her out after this point. So pharmaceuticals, hospitals, medical projects, architectural projects, these are the type of companies. अब इस कोर्स में we will understand lot of filters. हमारे पास over thousands of companies है, registered companies है stock market में, where we can invest. अब हम बहुत सारे filters use करेंगे। पहले हम अपने BDZL के अकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं types of companies. Then we would learn उन types of companies में से किस कंपनीज के लोगोस हमारे लिए बेटर है, किस कंपनी की न्यूमरोलॉजी में आपको कौन से एस्पेक्ट्स देखने हैं कि वो आपके साथ लकी है कि नहीं है, और किस टाइप की कमोडिटीज में आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको इन्वेस्ट करना है, वो सब करेंगे। जब वो सारे फिल्टर्स आप लगा दोगे, देन यू विल एक्चुअली हिट द बुल्स आई। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फार्मास्यूटिकल फर्म्स है, बट सारी फार्मास्यूटिकल फर्म्स आपको शायद प्रॉफिट ना दे, आपको वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रॉफिट देगी जिनका लोगो भी आपसे अलाइंड है, जिनकी न्यूमरोलॉजी भी आपसे अलाइंड है। तो चांसेस है कि वो आपको लॉस नहीं देंगे, और चांसेस है कि वो आपको प्रॉफिट ही देंगे। देन कमिंग आउट टू द हाउ मेनी शेयर्स यू शुड बाय। तो जैसे अगर हम 1 है, तो हमें 1 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीदने चाहिए या फ्यूचर्स खरीदने चाहिए, 1, 10, 100s एंड 1000s।
Is that clear? Yes, I would like to take your doubt. Could you please unmute yourself? यस मैम। शिवानी जी। हाय मैम। हाँ। मैम आप बोला कि ये जो 1 नंबर है उनको इन शेयर्स में मतलब इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जो 1 नंबर है ये चारों के टोटल से जो 1 आएगा या बीएन के उससे जो 1 आया है उस वो वाला है? चारों के टोटल से नहीं 1 आएगा। जो अगर आपका बर्थ नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है या जोडियक 1 है या लाइफ नंबर 1, ये 4 अलग डिजिट्स हैं आपके पास। ओके, तो Yeah. इसमें से जिस पे भी 1 आएगा ऐसे? हाँ, मतलब 4 डिजिट्स में से अगर आपके पास 1 है तो ओके आप इन कंपनीज, इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके ओके या ठीक है। Coming to number 2, now 2 represents moon, and so moon के लिए हमें वाटर बेस्ड और डेयरी रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड रिलेटेड कंपनीज। सो लिक्विड रिलेटेड कंपनी डजंट मीन कि यू कैन इन्वेस्ट इन अल्कोहल आल्सो, और लिक्विड से ये मतलब नहीं है कि आप पेट्रोलियम रिलेटेड फिनिश गुड्स में इन्वेस्ट करो, नहीं, उनकी अलग न्यूमरोलॉजी। लिक्विड रिलेटेड मतलब वाटर एंड डेयरी, दैट्स इट। तो वो मून रिप्रेजेंट करते हैं। देन ऑल्सो फॉर मून हम कर्ड, you can note this down, curd, milk and cotton. Correct. अब there is another thing, हम आगे पढ़ेंगे combinations also, but I don't want to forget this point. जैसे अंबुजा सीमेंट है, it is white colored also, but it is used in construction. So अगर आपके पास 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है किसी भी फॉर्म में, BDZL में 2 और 8 आ रहा है, तो आप अंबुजा सीमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर आर चांसेस कि यू विल गेट प्रॉफिट्स। तो हमेशा, अभी हम सारे 9 नंबर्स पढ़ेंगे, और जब कॉम्बिनेशन से अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, सपोज अगर आपको 9 और 8 का कोई कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, तो उसमें आपके और चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं टू गेट प्रॉफिट्स, और लॉसेस के कम हो जाते हैं। सिमिलरली is for people who are born in 2, 11, 20 and 29, जब हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो हम इसमें अगेन 10, 100s, thousands मल्टीपल ऑफ 1 में करते हैं, नॉट इन मल्टीपल ऑफ 2। द रीजन इज देयर इज अ लॉजिक। सो इस कोर्स में एवरीथिंग व्हाट वी विल गोना स्टडी, एवरीथिंग हैज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। सो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि व्हाई दिस इज सो। तो इसका रीजन ये है कि 2 बहुत फ्लक्चुएटिंग नंबर है, तो वी डोंट वांट कि जो हम शेयर्स खरीदे उसमें हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नोटिस करें। वी वांट कि वो सिर्फ ग्रो हो। बट हम इस केस में 1 और 10s एंड 100s शेयर्स इसलिए लेते हैं बिकॉज मून की खुद की लाइट नहीं होती है, इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन। सो अगर 1 के नंबर न्यूमेरिकल्स में हम शेयर्स लेते हैं, 1 की डिनोमिनेशन में शेयर्स लेते हैं, तो इट विल अगेन बेनिफिट people who are born on 2, 11, 20 or 29. Example of these are Bisleri, Amul, dairy related companies. ठीक है? Yes, there's another doubt. Could you please unmute yourself? तनुजा जी। जी। Hello. यस मैम। Yes, good Hello. evening. Good evening, ma'am. Thanks for this nice information. मैम मुझे एक चीज पूछना था कि मेरे हस्बैंड जैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका जो पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर वो तो 9 है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में 18 नवंबर 1978 आता है, तो उनको 1 से देखेंगे कि 9 से देखेंगे? 18 November 1970. So birth number is 9. Destiny number is इसमें 4 times 1 आया है, लेकिन जो वैसे टोटल नंबर जो आता है वो 9 आता है। हाँ, तो आप ये चारों नंबर्स देखोगे, आप 9 नंबर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 1 नंबर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने जोडियक के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्कॉर्पियो रिलेटेड कंपनी। ओके ओके, फाइन मैम, थैंक यू।
Yeah, now number 3. So number 3 is related to mainly consultancy, marketing, educational. तो जो भी कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, आप उस सब में इन्वेस्ट कर सकते हो. कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, स्कूल्स, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स and bhumi related here means particularly large plot of lands. Here we are talking about plots. हम यहाँ पे real estate मतलब we are not talking about flats. तो plots जिस कंपनी जो आई थिंक एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत ज्यादा जमीन खरीदती है, उन कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड. ऑल्दो हम कमोडिटीज का एक अलग से पढ़ेंगे कि किस नंबर को किस कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट फॉर नंबर 3 स्पेसिफिकली गोल्ड इज वेरी गुड. गोल्ड कॉइन्स टू इन्वेस्ट इन. Do we have a doubt related to this particular thing? यस मैम, प्रदीप जी का कुछ डाउट है. जी प्रदीप जी. हाँ जी मैम. मैम नमस्ते. जैसे मैम आपने कहा ना कि मैंने पहली बार लिया ये क्लास, तो मुझे वो आपने फर्स्ट बार ही बोला ना कि वो मुझे पता ही नहीं है कि मेरा क्या है नंबर, लाइफ नंबर, तो इसीलिए मुझे कुछ मतलब समझ में करेक्टली नहीं आ रहा. और जैसे आपने कहा कि 1 और 2, अगर 1 मेरे जैसे डेट ऑफ बर्थ 10/6/1990 है, तो 1 आता है, तो जो आपने फर्स्ट टाइम बताया वो मैं रिलेट करूंगी उससे. आप करोगे. I will teach you towards the end of the course, towards the end of this session, I will teach you how to calculate all these numbers. अभी आप numbers को समझो कि कौन सा नंबर किस टाइप की कंपनी पे सूट करता है, और फिर उसके बाद मैं जब आपके 4 numbers आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगी तो आपको इजी हो जाएगा. मैम नंबर, कंपनी का नंबर, यही एक समझ में नहीं आ रहा, मतलब कंपनी का नंबर कैसे? कंपनी का नंबर नहीं है ये, हर एक नंबर का जो टाइप ऑफ कंपनी है उसका मीनिंग है. ये कंपनी का नंबर नहीं है, ये आपका नंबर है. इसमें से इन 9 नंबर्स में से जो आपके 4 नंबर्स होंगे, उन टाइप की अच्छा. कंपनी पे आपको इन्वेस्ट करना है. वो 4 नंबर्स मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कैलकुलेट करना पर्सनली सिखा दूंगी. डोंट वरी. ओके ओके. ऐसे मुझे पता है, एक है, 8 है और 5 है. 5 आ रहा है, वो जो आपने साइन बताया ना उसमें 5 आ रहा है. एक रहता है सिर्फ मेरा. ठीक है, वो इसी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी में नहीं. ठीक है मैम, ठीक है ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. जी या मैडम, डाउट लास्ट में ले लें. या श्योर, ऐसा करते हैं. आफ्टर डूइंग 6 के बाद लेते हैं डाउट्स. ठीक है. या सो नंबर 4. नाउ नंबर 4 इज वेरी ट्रिकी नंबर. तो नंबर 4 का क्या होता है कि अगेन राहु, इट क्रिएट्स इल्यूजन. तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना होता है. अगर आपका बर्थ डेट 4 या 22 है तो आपका लकी नंबर 1 है, और अगर आपका बर्थ डेट 13 या 31 को आ रहा है तो 1 और 3 दोनों है. अब इस केस में अब इसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे नंबर जो डिनोमिनेशंस की हम बात कर रहे थे कि जैसे 1 के मल्टीपल में इन्वेस्ट करना चाहिए, 1, 10, 100. 2 को भी 1 के मल्टीपल में इन्वेस्ट करना चाहिए. 3 को 3 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. बट 4 को 4 के मल्टीपल्स में नहीं इन्वेस्ट करना. 4 को ये देखना है कि अगर आपका बर्थ नंबर 4 या 22 है तो आपको 1 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपका 13 या 31 है तो 1 और 3 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट करना है. करेक्ट. नाउ 4 रिप्रेजेंट्स मास मीडिया, कम्युनिकेशन, NGO related work, IT companies, trusts, investments. Am I audible? यस मैम. या तो इस टाइप की कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है अगर आपका बर्थ डेस्टिनी ज़ोडिएक या लाइफ नंबर 4 है तो. और कितने डिनोमिनेशन में इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ पे. अगर 4 और 22 है तो 1 है, और अगर 13 या 31 है तो 1 and 3 दोनों ही हो सकते हैं. यू हैव अ चॉइस. कमिंग टू नंबर 5.
So number 5 is ideal for commission based work, interest rate work. You will always notice कि जो भी मेनली प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनका मर्करी बहुत स्ट्रांग होता है, और या फिर उनकी बर्थ डेट में 5 बहुत एविडेंटली आपको दिखेगा, बिकॉज इट्स अ टोटल कमीशन बेस्ड वर्क एंड नेगोशिएशंस, इट ऑल रिप्रेजेंट्स मर्करी. तो अब मर्करी के लिए भी 5, 50, 500, 5000, 5 के मल्टीपल के डिनोमिनेशंस में आपको इन्वेस्ट करना है. एंड कंपनीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ग्रीनरी, टी, ट्रीज, दे आर ऑल गुड फॉर 5. ऑल्सो एग्जाम्पल में जैसे पतंजलि लिखा है, पतंजलि इसलिए लिखा है, अगर आप पतंजलि का लोगो भी स्टडी करो तो उसमें मोर देन 75 to 80% ग्रीन है. और पतंजलि का जो एडवर्टीजमेंट है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यही है कि वो जो भी इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ यूज करते हैं दैट इज नॉन आर्टिफिशियल एंड इट्स ऑल नेचुरल एंड एग्रीकल्चर. वो उनका क्लेम है, वी डोंट नो द ट्रुथ, बट यस पतंजलि इज ग्रीन. तो इसलिए जो भी नंबर 5 के लोग हैं, पतंजलि कैन बेनिफिट देम. Coming to number 6, now 6 is related to mass media, glamour, fashion related companies, skincare, hair related, everything that is related to beauty or high end fashion. That is all 6. Even cars, yesterday we discussed about Kia, कि cars का logo circle में क्यों होना चाहिए, and how Kia had changed its fate by changing it. So yes, cars. Again now इसमें एक और चीज है, जैसे वीनस है तो वीनस रिप्रेजेंट्स ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स. तो अगर आपका एक व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरर है, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इट इज, कि जो कंपनी सिर्फ दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है पर अपनी ब्रांडिंग नहीं करती है. ब्रांडिंग उनको कंपनीज करती है. तो जैसे नाइकी, एडिडास, ये सब है, दे हैव अ मैन्युफैक्चरर और वो अपना लेबल उस पे स्टिक करके दे सेल इट एज नाइकी, एडिडास एंड प्यूमा एंड व्हाटएवर. तो जो लोगों का बर्थ, डेस्टिनी, ज़ोडिएक या लाइफ नंबर 6 है, वो इन ब्रांड रिलेटेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट विल रियली रियली हेल्प देम, बिकॉज ब्रांड लग्जरी को डिनोट करता है. So any doubts? Let's take doubts now because we have completed 6. ओके जी, मुस्कान जी, मैडम आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Yeah, I have 2 doubts. एक तो पहले आपने कहा था कि सिंगल नंबर 4 जो राहु का है और उसमें क्लब नंबर्स है 22 का, ये 1 में इन्वेस्ट करना चाहिए, 1 मल्टीपल्स में. जिसका सिंगल नंबर ही 4 हो वो कितने नंबर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? 1 we have to take it as a common number. Okay. And the other is actually मेरा बर्थ नंबर 2 आ रहा है, डेस्टिनी 8, फिर जोडियक 1 आ रहा है, लाइफ नंबर 8, यानी 2 टाइम्स यहाँ पर डेस्टिनी और लाइफ 8 है. ओके. तो मुझे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा, मतलब जैसे आप आगे भी 7 नंबर या 8 नंबर का बताएंगे तो उसमें ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि 8 नंबर वाले में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. जब हम आगे फिल्टर्स करेंगे ना, आपके पास अभी फिल्टर्स आ गए, ये 2, 8, 1, ठीक है. हाँ जी, फिल्टर आ गए. आपको डिनोमिनेशंस भी बता दिया. देन वी विल स्टडी लोगोस. जैसे अभी हम लोगोस का भी काफी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस कंपनी का भी लोगो ऐसा होगा वैसा आपको उससे भी फिल्टर आउट करना है. अगर लोगो आपके कंपैटिबल नहीं है तो आप उस कंपनी के लोगो पे जाओगे जो आपके कंपैटिबल है. अगर आपके पास, वही मैंने कहा, अगर आपके पास सपोज मान लो 2 कार्स के ऑप्शन है, ठीक है, अब जो कार का लोगो का कलर आपके कंपैटिबल है, आप उस कार की शेयर्स में या उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का इज अ बेटर ऑप्शन. ओके. आपने कहा था कि शेयर्स. ओके, फाइन. देन व्हाट अबाउट द इंडेक्स एंड द कमोडिटी? Yeah, Which commodity number? Yes, we will study about the commodities की 1 नंबर को किस commodity में इन्वेस्ट करना चाहिए, like metals, which metals है.
एंड व्हाट अबाउट द इंडेक्स मैम, कौन से नंबर पे आएगा इंडेक्स? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी? No, we don't do that. We don't do cryptos like digital currency and this, because एक तो index में index totally depends upon lot of other variations that are calculated on, उसका जो numerology है वो हम calculate नहीं कर सकते. Metals Okay. इसलिए करते हैं क्योंकि metals किसी ना किसी planet को represent करते हैं. Yeah, got it. Type of companies or companies का numerology is very easy to do it. Index में it becomes complicated because उसमें बहुत सारे factors है which are not. Secondly, about the cryptocurrencies, bitcoins and all, वो इसलिए क्योंकि एक तो RBI and everyone does not support these digital form of currency. They were part of dark web. Yeah, Secondly, they don't have a governed body. yeah, and secondly, that is totally Rahu and man-made. Even tomorrow, if you want to make a currency, you can do it. It takes literally just 10 months to do. So उसका कोई फायदा नहीं है. We are doing जो short research and short हमारे पास results है. So for commodities, even the birth number, destiny number पे भी कर सकते हैं, जैसे मतलब. Yeah, definitely. Okay, ma'am. Yeah, thank you. Yeah. यस मैम. मैडम Uh, राजेश कुमार जी को ले लेते हैं. राजेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करिए. हेलो जी हेलो राजेश. मैडम आप स्क्रीन मैं शेयरिंग बंद कर दीजिए तारिशा जी. मैम जैसे हम कहते हैं 19 मई 2000 है, तो उसमें हमने कौन सा नंबर लेना है? वहां पे जैसे 19 मई में सारे नंबर है 1952. राकेश yeah. जी आप पहले कैमरा ऑन करिए 2 मिनट. हाँ जी मैम, इसमें मैंने 19 मई 2000 है डेट ऑफ बर्थ. Yes. अभी हम what we're gonna do is अभी आप सारे numbers के types कर लेते हैं. उसके बाद I will teach you कि आपको अपना birth number, destiny और वो आज zodiac. आ नहीं रही मैम की. मैम वॉल्यूम कम आ रहा है आपका. हाँ जी. What I'm saying is कि अभी हम सारे 9 numbers complete कर लेते हैं. उसके बाद towards the end, जैसे अभी मैंने प्रदीप मैम को भी बोला था कि I will teach you how to calculate it. Don't worry. अभी आप राइट numbers और उसके type की कंपनी समझो, सारे numbers समझो. अभी when you're study all 9 numbers, क्योंकि आपके numbers या आपके spouse के numbers या आपके बच्चों के पास वो numbers होंगे, and tomorrow when they're gonna ask you कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए. तो राइट नाउ अभी सब अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने अपने 4 नंबर्स निकाल लिए, उसको रख लो साइड पे, बट स्टडी ऑल द नंबर्स, बिकॉज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं. हम अगर इंडिविजुअल कंसल्टेंसी की तरह कर रहे होते तो पढ़ने का कोई नहीं, उसी फायदा में नहीं. कैलकुलेशन की मैम, उसकी कैलकुलेशन की बात आई थी. मैं तभी तक ना 19 मई वाला एक अलग से कॉम्बिनेशन, आप जैसे लाइव नंबर हाँ, निकाल रहे थे मैं ऐसे. आपको बता दूंगी. डोंट वरी. अलग कुछ भी हाँ नहीं है. जी. इट्स वेरी इजी. सब कुछ इजी है. सर क्लास नहीं में आज नहीं नहीं आपको जोडियक साइन फिर से मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा. मैडम आपको एक बार कैलकुलेशन फिर से सिखा देंगी. और मैंने जैसे कि आज क्लास स्टार्ट हुई थी सबको एक चीज कही थी, अंत तक बने रहें. मैडम आपको मनी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाली है, मनी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्लास के राइट सर. राइट ठीक है सर. राइट सर कोई भी राइट डाउट जी. छोड़ के नहीं जाएंगे, क्लियर करके ही जाएंगे. टेंशन ना. ठीक है. राइट ओके जी. राइट सर. राइट. डाउट रिलेटेड टू अभी तक जो हमने पढ़ा है, लाइक 6 नंबर से रिलेटेड जो कमोडिटीज का, जैसे हमने सॉरी कंपनीज का डाउट है. यस वी हैव. अनम्यूट कीजिए सर. हेलो, हाय, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. यस. मेरा नाम सत्यव्रत जेना जी है, मैं उड़ीसा से हूँ. या. मेरा 441971 है, ठीक है. बट मैं एग्रीकल्चर एंड मीडिया रिलेटेड में हूँ. ये सही है? या आई विल टेक योर पर्सनल डाउट्स. अभी हम पढ़ लेते हैं सारा. आपको बर्थ नंबर, डेस्टिनी, ज़ोडिएक और लाइफ नंबर कैलकुलेट करना आता है सर? नहीं सर, नहीं मैम. ठीक है. आप मैडम एक बार फिर से सिखा देंगे हम लास्ट में. ठीक है. मैं अभी बिल्कुल जानने से पहले, मतलब आई विल नॉट लीव यू गाइज, आई विल टीच अगेन, मतलब पूरा अच्छे से दोबारा. डोंट वरी. अभी आप जो नंबर जिस टाइप की कंपनी को रिप्रेजेंट करता है अभी वो आप करो, उसको समझो सारे 9 नंबर्स को. आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की वैसे भी नॉलेज होगी. हर नंबर है एक प्लैनेट को डिनोट करता है. आपको भी थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंडसेट आएगा कि हाँ ये ऐसा होता है. यू विल रिलेट टू इट इन योर डे टू डे थिंग.
Don't worry, I will answer your question. ओके इज देयर एनीवन जिसको अभी 6 जो अभी हमने टाइप करा है, किसी को कंटेंट में डाउट है, जो अभी तक हमने पढ़ा है? यस, आई थिंक देयर इज अ डाउट सर. जी, दिव्यांशी जी, मोहन जी, दिव्यांशी मोहन जी. Yes, hello ma'am. Thank you for Yeah, this hi. information. Just You're welcome. wanted to know about two questions. एक तो number 1 मेरा miss हो गया था. I joined a little late, so I just wanted to see what is number 1. And second, ma'am, I just wanted to know आप 4 के लिए बोल रहे थे कि multiples of 1. So how for 4, 1 is a lucky number? वो मुझे समझ नहीं आया logic actually. See, because okay, when we are talking about 4, 7 and 8, ये थोड़े शेयर मार्केट पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, ये थोड़े ट्रिकी नंबर होते हैं. रीजन बीइंग 4 और 7, राहु एंड केतु आर आर नोड्स, दे आर नॉट एक्चुअल प्लैनेट्स, जैसे उनको शैडो प्लैनेट्स भी बोलते हैं, राइट? Right. तो जब भी हम 4 या 7 या 8 लेते हैं ना, तो हम उनके लकी नंबर, कभी भी आप 4 और 8 का लकी नंबर 4 और 8 को नहीं लेते. Okay. 4 का 1 और 3 लेते हैं, 8 का 5 लेते हैं. आई विल Okay. एक्सप्लेन व्हाई 8 का 5 जब हम 8 का करेंगे. बट इन केस ऑफ 4 इज राहु. Okay. तो राहु Yes. जिसके साथ होता है, राहु इज हेडलेस, राइट? लाइक Right. सॉरी, इट्स जस्ट द ओनली हेड. केतु इज हेडलेस. तो वो जिसके साथ होता है, इट टेक्स अ शैडो ऑफ दैट प्लैनेट. तो 1 and 3 are most viable for it. Okay. Got it, ma'am. That's the reason. Thank you, ma'am. And just if That's you can very share nice the question. content for 1, I'll just Yeah, go through. actually we will upload this, Devanshi, we will upload this on YouTube. We will share the link as well. And towards the end, I will again repeat it in a brief. Okay. Don't, Okay. Thank you so much, ma'am. yeah, no worries. Yes, there's another doubt. Let's take this last doubt and we'll move forward, and towards the end of our doubts later. नो इशू मैडम. कीर्ति जी, हेलो मैम. मैडम प्लीज Hi, कैमरा. good evening. मैम सॉरी मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया. क्या आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? बस थोड़ा बहुत मतलब जिससे मेरे को थोड़ा समझ में आ जाए. हाँ मैडम, वही बताएंगे. जैसे कि मैडम ने बताया कि आपको कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे. पहले आप जो नंबर के एट्रीब्यूट्स मैडम आपको सिखा रही है, कौन से नंबर से आपको कौन सी कंपनी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो सीख लीजिए. मैडम आपको सिखा के जाएंगे, टेंशन आप. जी मैम. Do you know how to calculate birth number, destiny number, zodiac and life number? यस मैम. 4 इज अ मूलांक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर इज 7. ठीक है. zodiac and life, I will teach you everything. अभी सारे types of companies का कर लेते हैं, and then towards the end I यस will मैम. teach you how to calculate these 4 numbers. And जो भी आपके type of companies miss हुए हैं, we will upload this entire session on YouTube. You can go and check there. आप कल का session भी check कर सकते हो. It was really interesting. But ऐसा नहीं है कि ओके मैम. कल आपने अटेंड नहीं करा तो आज आप you're missing out on something. ठीक है. थैंक यू मैम. Yeah. Shall we move forward? Yes. Okay, now we are discussing number 7. So number 7 is Ketu. अब केतु, जो केतु की रिलेटेड कंपनीज है, वो हम लेते हैं जो मून रिलेट, जब जो कंपनीज हमने मून में पढ़ी थी, लिक्विड रिलेटेड कंपनीज, वाटर बेस्ड कंपनीज, वो केतु में भी आती है. वाटर बेस्ड कंपनीज, कंपनीज जो शिपिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइजिंग में इन्वॉल्व है, लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व है, सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, और you would see lot of finance companies also जो analytics में involved होती है, like Goldman Sachs, they audit other companies. या there are lot of companies जो data analyze करती है या data related काम करती है, वो सारी companies number 7 में आएंगी. तो इन कंपनीज में आप एज मतलब शेयर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट जैसे बिजनेस वगैरह में, तब भी आप इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल हिमालयन एंड कार्गो रिलेटेड कंपनीज. ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज कोलैबोरेशन में काम करती है या जो टेक ओवर्स करती है बहुत सारी कंपनीज का. रिलायंस इज अ मेजर ऑप्शन एंड रिलायंस ऑल्सो कम्स ऑन नंबर 7. तो रिलायंस, तो वो केतु रिलेटेड कंपनीज है एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज.
अब आई कि इन व्हाट डिनोमिनेशंस you should invest, that is 1 के डिनोमिनेशन में इन्वेस्ट करना है। केतु रिलेटेड या जिनका भी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ज़ोडिएक या लाइफ नंबर, अगर आप केतु रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जो डिनोमिनेशंस है शेयर्स का वो 1 के उसमें लो, 1 के मल्टीपल्स में, 1, 10, hundreds, thousands, लाइक दैट। बिकॉज अगेन केतु इज हेडलेस, और हम जिसकी वाइब्रेशन देंगे उसकी वाइब्रेशन से दैट विल ग्रो। और जो वन नंबर इसलिए भी बेनिफिशियल होता है, व्हेन वील डू द कोर्स वी विल अंडरस्टैंड कि 1 नंबर की जो कंपनीज होती है ना, दे विल नेवर गिव यू लॉसेस, एंड वी विल स्टडी व्हाई एंड हाउ। सो केतु का भी अंडरस्टूड कि टाइप हो गया हमारा लॉजिस्टिक्स, कार्गो रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, और डिनोमिनेशंस हो गए 1 के मल्टीपल्स। ठीक है, नाउ वी विल स्किप टू नंबर, डायरेक्टली विल गो टू 9। 8 का भी 9 के बाद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यस, कमिंग टू 9, तो डिनोमिनेशंस हो गए 9, 90, 900, 9 के मल्टीपल्स। एंड टाइप ऑफ कंपनीज हो गया मशीन्स, स्पोर्ट्स, natural chemicals. Here it is natural chemicals, जिसमें मतलब if I say about alcohol, तो उसमें edible alcohol आएगा। तो ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू हैव टू सी कि आप केमिकल्स का क्या नेचर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई ऑलवेज गिव दिस थिंग, अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको जिन कंपनीज के बारे में आपको नॉलेज है या उस सेक्टर के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। विदाउट नॉलेज डोंट फॉलो हर्ड मेंटालिटी एंड डोंट वेस्ट योर मनी कि कोई और इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इस पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। एनीवे, टाइप ऑफ कंपनीज जो 9 को रिप्रेजेंट करते हैं वो है मशीन, स्पोर्ट्स, केमिकल्स एंड भूमि रिलेटेड। तो अगर एग्रीकल्चर है, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड है, लाइक समबडी आस्क्ड मी अबाउट कमोडिटीज, सो यू नो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इट्स गुड फॉर नंबर 9। अगेन डिफेंसेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट। तो जो डिफेंस, जो कंपनीज पार्ट्स बनाते हैं फॉर ऑल दीज डिफेंस मैकेनिज्म, उन कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर 9। हियर अब जैसे हमने स्पोर्ट्स की बात करी थी, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज है वो तो 9 है, पर जब वो ब्रांड होती है दे आर नंबर 6। और अगर आपके पास 9 और 6 है, सो आई थिंक इट्स चेरी ऑन द केक। तो आपको डेफिनेटली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्पोर्ट्स भी और ब्रांड भी है। ठीक है, एंड लेट्स गो टू नंबर 8 नाउ। 8 नंबर से 8 मेक्स यू वेल्दी। तो अगर आपके BDZL में 8 है, if Saturn is strong in your kundli, then it will make sure, and it is positive, it will make sure that you are wealthy. तो आपके पास वेल्थ आएगा ही आएगा। जो बाकी सारे नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 6, 9, जो ये सारे कमर्शियल नंबर्स होते हैं, दे विल मेक यू रिच, ये आपको अमीर बनाते हैं, बट वेल्दी आपको नंबर 8 बनाता है। तो अब 8 के डिनोमिनेशंस पहले हम सीखेंगे कि 8 के डिनोमिनेशंस हमें 5 में लेने हैं। जैसे कि अगर आपके BDZL में 8 है तो आपको 5, 50, 500 इस डिनोमिनेशंस में शेयर्स खरीदने हैं। व्हाई? द रीजन इज सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, शनि सबसे स्लो मूव करता है, और मरकरी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इसलिए हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसका प्रॉफिट हमें जल्दी और ज्यादा मिले। तो इसलिए हम 5 के डिनोमिनेशंस में इन्वेस्ट करते हैं। जो नंबर 8 के लोग होते हैं, स्पेशली बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर हियर, या अगर आप 8 रिलेटेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोल या ऑयल में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप कोई हैवी मशीनरी रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 5 के डिनोमिनेशंस में उसके शेयर्स खरीदो, 5, 50, 500 लाइक दैट। अब टाइप ऑफ कंपनीज इसमें आएगा जिनका लोगो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर है। कोल, ऑयल, heavy duty company will benefit them, heavy machinery,
अब यहाँ पे एग्जाम्पल है रेमंड एंड सियाराम। तो जो कंपनीज एंसेस्ट्रल बेस्ड है, जो हेरिडिटरी से आ रही है, एंसेस्ट्रल बेस्ड है, वो कंपनीज हम नंबर 8 में लेते हैं, तो वो भी कंपनीज इसमें काउंट होती है। अगेन नंबर 8 एक्चुअली इज अ नंबर फॉर ह्यूमैनिटी, टू डू गुड टू द सोसाइटी। तो जो कंपनीज नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज है, एनपीओज है, जो काफी ज्यादा चैरिटी करती है या ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही है, वो कंपनीज भी 8 रिप्रेजेंट करती है। So we understood ki why Mercury is important here and Yes. type of companies. Yes. जी Also, there are a lot of companies and there are a lot of business opportunities. आजकल अब market में आ रही है. There are a lot of HR companies that are coming into the picture, and lot of staff companies are coming into the picture कि वो outsource कर देते हैं staff या फिर management या फिर laborers. तो जो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाफ रिलेटेड कंपनी है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कंपनी है, वो 8 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके बर्थ डेस्टिनी जोडियक या लाइफ नंबर 8 है, तो ये वाली कंपनीज विल बेनिफिट यू, स्टाफ रिलेटेड कंपनीज। ऑल्सो जो नंबर 8 रिलेटेड कंपनीज है, वो मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है, क्योंकि अगेन सैटर्न इज अ स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, तो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा। शॉर्ट टर्म पे भी, इंट्राडे पे भी अगर हो गया तो जस्ट डोंट थिंक कि नहीं हमने तो लॉन्ग टर्म सुना था या पढ़ा था, इट इज नॉट डू इट, लेट्स नॉट डू इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट चांसेस। ओके, अगेन अनदर 8 हॉस्पिटैलिटी, आईटीसी, ताज, इन सब के भी शेयर्स होते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कंपनीज भी 8 रिप्रेजेंट करती है। सो इफ यू बाय देयर शेयर्स 5 के डिनोमिनेशंस पे, तो दैट्स गुड। अगेन अनदर थिंग आई विल फॉरगेट, देयर इज अ डिफरेंस। हॉस्पिटैलिटी 8 है अगर रेस्टोरेंट्स है, खाली रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट चेन है या फिर खाली रेस्टोरेंट है, अगर आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है, तो आप ये देखो कि आपके पास वो नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, मून। Okay, so can we take doubts now for what we have studied till number 9? Is there any doubt? किसी को भी यहाँ तक जो मैडम ने अभी तक सिखाया है उसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अपने हैंड रेज करेंगे, हम आपको मौका देंगे मैडम से बात करने का। यहाँ तक अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया। जी जी प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, मैम आपने 4 नंबर के लिए कहा था ना, वो समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊपर से टप गया। नंबर अगर आपका बर्थ डेस्टिनी ज़ोडिएक 4 है तो जैसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर है एक, उसका 3 तो बेसिक है और 4 डेस्टिनी है। और अगर उसको अगर शेयर बार में करना तो उसको क्या करना चाहिए? और उसका मैं देख रही हूँ जो वो जो जोडियन साइन नंबर है वो 6 है। रिलेटेड बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 4 का लकी नंबर हमने 1 और 3 लिया, राइट, और उनका बर्थ नंबर 3 है, तो उनको 3 रिलेटेड कंपनीज में देना चाहिए। प्लस अगर वो आईटी रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती है, जो 4 का जो टाइप था वो था आईटी रिलेटेड कंपनीज, गैजेट्स, एनजीओ रिलेटेड कंपनीज, उनमें जब वो शेयर खरीद रही है तो वो 3 के मल्टीपल्स में खरीदे, 330, 300 लाइक दैट। मैम मैं आज मेरे साथ ऐसा मतलब एक चमत्कारी हो गया, आज ही उसका फोन आया था, वो फॉरेन में है, उसका इतना अच्छा काम चल रहा है ना मैम सलून का, बहुत अच्छा। बट वो मुझे आज कह रही है कि मैं स्कॉट जो क्या होता है ये शेयर मार्केट में ना मतलब इन्वेस्ट करती हूँ। तो मैंने उसको कहा मत कर, ऐसे ही मेरे माइंड से आया कि मत कर। तो आज अभी यही बता रहा है कि भी उसका जोनियर साइन भी 6 आ रहा है, तभी वो सलून में है ना, और अच्छा भी चल रहा है। तो अभी वो अगर इन्वेस्ट करे तो उसको लिए ठीक रहेगा। और आपने जो बोल रहा है जो मतलब उसके बेनिफिट में, वही करना चाहिए।
he has 4 number also created share market, वो आएगी by default, उसमें कोई बात ही नहीं है, will invest in shares। और अगर अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे with information and न्यूमरोलॉजी तो और अच्छा होगा। तो I think you should join, I think your sister also should join this course, she will understand more। मैम वो तो बहुत बिजी होती है, मैं ही वेली हूँ। तो मैम मतलब उसको मैं कह सकती हूँ कि कर ले, क्योंकि जब भी सुना है यही कहता है कि 4 नंबर को करना नहीं चाहिए, अगर आपके चार्ट में 88 है तो उसको करना चाहिए। मैम आपकी आवाज कम आ रही है, प्लीज। ये कल भी डाउट आया था, ये कल भी डाउट आया था और ये आज भी आया है कि सी 4 नंबर को, 4 स्पेकुलेशन का नंबर है, 4 राहु का नंबर है, ठीक है। क्लियरली अगर आपका BDZL में 4 है तो 4 स्ट्रॉन्ग है। अब वाई लोग मतलब क्यों लोग मना करते हैं 4 नंबर वालों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु इज, जैसे शनि होता है वैसे ही राहु इज वेरी पर्टिकुलर कि आप कोई अनएथिकल काम ना करो। एट द सेम टाइम देखो राहु रिप्रेजेंट करता है IT, और जो भी इल्यूजन है, इल्यूजन इज राहु, जो भी इल्यूजन क्रिएट, दैट्स व्हाई सोशल मीडिया इंटेंजिबल है, हम टच नहीं कर सकते, बट एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। हमारी एग्जिस्टेंस अब सोशल मीडिया हमारे हैंडल से है, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाटएवर। तो इसलिए राहु सोशल मीडिया भी है, IT कंपनीज इसलिए राहु है, इंटेंजिबल है, बट सारा काम फोन पे ही हो रहा है अब, ठीक है। अब वाई दे आज कि आप राहु में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि क्या होता है जब व्हेन यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और जब आप इसमें आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए, और फिर सेल करते हैं। दैट इज ग्रीड, दैट इज इमोशनल। तो हमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, हमें ग्रीडी नहीं होना। द मोमेंट हम ग्रीडी हो गए, राहु विल पनिश अस, एंड दैट्स अ फैक्ट। दैट्स व्हाई मतलब जैसे राहु की रेमेडीज भी देते हैं ना कि किचन में खाना खाओ, अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखो, क्लटर फ्री घर रखो, बी हाइजीनिक। तो ये सारी राहु की रेमेडीज होती है। अब अगर आप इस चीज को मिसयूज करोगे देन अगेन इट विल हार्म यू। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी राहु का जो नंबर होता है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा आपको एक तरीके से इमोशनल अटैच कर देता है चीजों से। एंड यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, तो ग्रीडी होना इज ऑल्सो मतलब कि नॉर्मल कि हाँ थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए, बट हमें हमें करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि जितना हम प्रॉफिट सोच रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, उतना जब हो जाए, आपकी कॉस्ट कवर हो जाए कमीशन की, टैक्सेस की, तो वी शुड एग्जिट इट। ओके ओके मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं अपने लिए पूछूं जो, तो मेरे पे थोड़ा सा कर्जा भी है, तो अभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि 88 है आपकी चार्ट में, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, तो जो आपने नंबर बताए हैं उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बेनिफिट होगा मैम? जी ओके। जैसे मेरे 8 है, डेस्टिनी 8 है, और आपने कहा 5 में लेना है, मतलब कोई भी जो स्टॉक लेना है वो 5 जैसे 500 या जो भी है ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। It will benefit you. I'm sorry. That's why I'm a bit. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, लोगों को डाल रहे हो, थैंक यू सो I will मच। teach you BDZL अभी अच्छे से, don't worry. हाँ जी मैम, मैंने वो सभी किसका नहीं लिखा, चलो ठीक है मैम। मैडम, हर एक नंबर आपके चार्ट में इम्पैक्ट करता है, जैसे कि मैडम कहती है कि एक एक नंबर की एक एक विशेषता है। जब हम गहराई से उसके अंदर जाते हैं, जैसे कि मैडम हमेशा को बताते हैं कि जब आप उसमें गहराई से जाओगे, एक एक नंबर से जो ज्यादा आपको कौन सा बेनिफिट दे रहा है, उस ब्रांड का लोगो, वो कौन सी कंपनी है, जिसके कलर के लोगो से भी आपको बहुत सारी चीजों को डिनोट कर पाओगे, न सिर्फ वो कंपनी के नाम। जब आप क्लास में जुड़ते हो, मैडम आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू पूरा एनालिसिस करना सिखाती है। जैसे कि मैडम ने बताया कि 5 तरीके के ऐसे स्टेज होते हैं जिसको हम सीखते हैं, 1 2 3 4 5। जब हम पांचों में कर लेते हैं, फिर जब हम परफेक्ट वो कंपनी के 8 या 10 नाम निकाल लेते हैं, जब हम उसमें करते हैं तो हम बैंग ऑन करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप क्लास को ज्वाइन करें। देखो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो जब हम पूरा अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से समझेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हम अच्छे से अपने लाइफ में ला पाएंगे।
मैं आप सबको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैडम जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए आज जुड़ी हैं, जो कि है न्यूमरोलॉजी के थ्रू 10 डेज का वर्कशॉप मैडम का आने जा रहा है, जो कि है ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो न्यूमरोलॉजी के थ्रू। इसका 10 दिन का एक वर्कशॉप होने जा रहा है। साथ ही साथ मैडम आपको लोगो एनालिसिस करना सिखाती हैं कि आपको किस ब्रांड के लोगों में, जैसे कि हम जब कल क्लास कर रहे थे, कल कोई ऐसे कहें कि कोई एक हमने हमारे पास एग्जांपल आया था कि कोई सर थे, उन्होंने कहा कि हमने 2 बैंक्स में इन्वेस्ट किया था, एक बैंक ने मुझे बेनिफिट दिया, एक ने मुझे नुकसान दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो रिलेटेड बैंकिंग में तो उनको पैसा लगाना था, लेकिन कौन सी बैंक का लोगो, कौन सा उसका नंबर उनको सूट कर रहा था, उनको ज्ञान नहीं था। इसके लिए उसमें एक में उनको बेनिफिट मिला, एक में उनको नुकसान मिला। जैसे कि मैडम हमेशा कहती हैं, लोगो, जैसे लोग हमेशा बोलते हैं, हमारा लोगो भी हमारी एक पहचान होती है, जो हमारा यूनिवर्स में, ऐसे कहें कि यूनिवर्स में हमारी एनर्जी को पहुंचाती है। हर एक किसी का एक लोगो भी बहुत महत्व करता है, जो कि मैडम जब आप ये क्लास एनरोल करते हो, जो 10 डेज का वर्कशॉप है, साथ ही साथ आपको एज अ ब्लेसिंग कराने जा रही हैं, जो कि है लोगो एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जिसका अगर आप सिंगल क्लास लेते हो तो 2100 का होता है। बिजनेस कार्ड एनालिसिस, आपकी पहचान, लोग आपको किससे पहचानते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हमको हमारे नाम से पहचाना जाता है, तो आपकी पहचान आपका एक बिजनेस कार्ड होता है। जहाँ पे आप नहीं पहुंचते हो, वहां पे आपका कार्ड जाके आपका वो काम करता है। वो भी अगर क्लास अगर आप सेपरेट करते हो तो 2100 की होती है। सिग्नेचर एनालिसिस, आपका एक दस्तखत या ऐसे कहें आपका एक सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में। आप किसी के बारे में भी उसकी पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, सिर्फ उसके एक सिग्नेचर से आप पता कर सकते हो वो कितना लॉयल होगा। आपका फ्रेंड है, वो कितना लॉयल है, आपने जो उसको बात बताई हो, क्या वो अपने अंदर रखेगा कि नहीं। और साथ ही साथ सिग्नेचर जब हम यूज करते हैं लाइफ में, अगर हमने सिग्नेचर को सुधार लिया, ऐसे कहें उसको हमने अच्छे से उसको सही ढंग से लिखना सीख लिया, तो हमारे जीवन में वो हमारे को भी प्रॉस्पेरिटी देता है। साथ ही साथ जैसे कि मैडम चाहती थी, जैसे कि मैडम ने बताया कि मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा कोर्स लाए जिसमें न सिर्फ लोगों की जो कैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू स्टॉक में, ट्रेडिंग मार्केट में उनको इन्वेस्ट करना है, साथ ही साथ वो अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी भी मैडम बहुत सारी टिप्स, ऐसे कहेंगे 30+ टिप्स है जो मैडम आपको सिखाने जा रही हैं। तो अगर ये क्लास के हम अगर एनर्जी एक्सचेंज पकड़े तो 15,066 होता है, लेकिन एज अ ब्लेसिंग मैडम आपको 7,080 में करवाने जा रही है। इसका जो बैच टाइम रहेगा वो स्टार्ट होने जा रहा है, बैच इसका 7 अक्टूबर 2023, तो मतलब कल से, जिसका बैच टाइम रात को रहेगा 9 बजे का। इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ई सर्टिफिकेशन करवाया जाता है, और लाइव रिकॉर्डिंग्स, जो आप लाइव क्लास करते हो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स हम हमारी आपको ऐप में प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक ये कुछ खत्म नहीं हुआ, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैडम आपको क्लास में सिखाती हैं। जैसे कि मैडम ने आज भी जिस ब्लेसिंग के लिए, जैसे कि मैंने बोला था, जो लास्ट तक रुकेगा तो उसको मैडम कुछ ना कुछ मनी मल्टीप्लाई की टिप तो यहीं पे देके जाएंगी। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे, या कुछ लोग मैडम से बात जब कर रहे थे, वो कर रहे थे कि हमारा आज का सेशन थोड़ा लेट हमने ज्वाइन किया है, या हमारी पहले की क्लासेस हमने ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो एस्ट्रो भारत के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जहाँ पे आपको मीडियम मैडम के द्वारा किए गए सेशन, आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे मिल जाती है। सब जने एस्ट्रो भारत पे जाए, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली क्लासेस की जानकारी भी आपको उधर मिलती है। ठीक है, जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, जैसे कि ये 10 डेज का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप होने जा रहा है, जो कि 15,066 का है, लेकिन मैडम करा रही है 7,080 में। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, मैं आपको हमारा पेमेंट नंबर शो करता हूँ। सब जने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसका एक क्लिक ले लें। हमारा पेमेंट नंबर है 9549721666, जो कि गूगल पे और फोन पे अवेलेबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9549721666। आपको इस पे करना है, और इसका स्क्रीनशॉट आपको नीचे दिए गए नंबर पे 9610530333 उस पर शेयर करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, 9610530333। आप इस पे करें और इसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे हमको शेयर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। मैडम जो ये क्लास लेके आ रही है उसके अंदर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं,
ऐसे कहें कि न सिर्फ आप अपनी ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे देखो जो मैडम आपको सिखा पा रही हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, सिखाना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक शॉर्ट में उस चीज को बताया गया है कि आप BDJDL से आप कैसा रिलेट करके कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन क्या वो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसका कलर मैटर नहीं रखता, क्या उसका लोगो मैटर नहीं रखता? तो कौन सा ज्यादा आपके बर्थ चार्ट को सूट करता है, वो मैडम आपको क्लास में सिखाती है। जैसे कि मैंने आज क्लास स्टार्ट करते समय बताया था, मैडम को 8 साल से ज्यादा का इस ऐसे कहें कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। तो मैं चाहूंगा क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। एक के साथ बाय वन गॉट गेट 4 फ्री है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है। जल्द से जल्द अपना एनरोल कराएं। जी मैडम, ओवर टू यू मैम। Yeah, I just want to take doubts because यहाँ पे बहुत सारे लोगों के doubts हैं. We will discuss about the course details अभी later. यस और प्लीज जो YouTube का लिंक है ना, वो एक बार आप चैट पे भी डाल दो ताकि यहाँ से कॉपी कर ले लोग. नो मैडम। लेट्स टेक डाउट्स नाउ, यस मैम। क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो. जी जी, मुस्कान जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। या मैम, एक्चुअली आपने 8 नंबर का बताया, 5 इट इज ए मल्टीपल, वी हैव टू टेक द स्टॉक, राइट? तो मेरा ये कहना है कि अभी 8 एक तो शनि का नंबर है, वो सैटरडे ट्रेडिंग भी नहीं होती है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 5 नंबर ले रहे हैं, तो क्या वो 5 के एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं while doing trading? Yes, you can. See, 8 का लकी नंबर 5 बाय डिफॉल्ट होता ही है. ठीक है, Okay. तो जब भी आप 5 की जो टाइप ऑफ कंपनीज है वो नेचर रिलेटेड कंपनीज है. और हमने 5 के लिए ये भी पढ़ा था कि जो कंपनीज ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है. बिकॉज सी सैटर्न, वी कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है मोक्ष एंड त्याग, राइट? तो हम उन कंपनीज में जब इन्वेस्ट करते हैं जो एंसेस्ट्रल बेस्ड है, जो जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, या फिर जो सोसाइटी के लिए एट लार्ज काम कर रही है, तो वो वाली कंपनीज बेनिफिशियल होती है. अगर आप नंबर 5 देखो, तो जब हमने टाइप करा था, अपार्ट फ्रॉम कमीशन बेस्ड इंटरेस्ट वो अलग है, बट अगर ग्रीनरी रिलेटेड कंपनीज जैसे पतंजलि का एडवर्टीजमेंट है या मार्केटिंग है कि उनका सारा नेचुरल होता है, उनको केमिकल फ्री सोसाइटी बनानी है ताकि लोग केमिकल फ्री गुड्स को कंज्यूम करें, राइट? तो बेसिकली वो चाहते एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में. तो जो Okay. कंपनीज सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रही है एट लार्ज, वो वाली कंपनीज 8 को हेल्प करती है, चाहे वो कोई भी हो. बट उनमें जो फिल्टर्स है, जैसे हम और आगे करेंगे कि उनके लोगोस कैसे है, या फिर उनका न्यूमरोलॉजी कैसा है, या किस डेज को रिप्रेजेंट करना है, वी विल स्टडी दैट. एक तो वो लास्ट डाउट मैम, या श्योर एक्चुअली ये 8 में मेटल तो नहीं आएगा, ऑयल आएगा। जैसे हम लोग कमोडिटी में क्रूड ऑयल करते हैं, तो वो 8 तो मेटल को तो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा शायद। नो, इट रिप्रेजेंट्स आयरन. आयरन का तो कोई है ही नहीं ना, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड दिस थिंग इज देयर, जिंक, What एल्यूमिनियम। I'm talking about is, I'm not just talking about shares and trading here. या अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आयरन रिलेटेड बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास 8 नंबर है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ओके, तो इवन अभी ऑयल आल्सो मैम? यस, इट डज. ऑयल तो हमने पढ़ा ही है. ओके, फॉर 2 इट इज जस्ट अ मिल्क प्रोडक्ट एंड वाटर, राइट? या लिक्विड बेस्ड मिल्क, कॉटन, कर्ड, शुगर, दैट इज ऑल. So oil will not come into liquids? नो, आई टोल्ड यू ना, लिक्विड, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड, डेयरी और वाटर हमने लिया था. अल्कोहल भी नहीं आता उसमें. Okay, alcohol comes in 8. No, alcohol comes in 6 and 9 6 and and 4 9. and 4. Okay, fine, ma'am. Yeah. Thanks a lot. 8 is all Tyag, Moksha, and society related. Okay. Yes. Hats off to your patience, ma'am. You're answering each and every question there. Yeah, that's my job. I have to and I will. That's for sure. Yeah. Thanks a lot. Thank you. You're welcome. यस, रितिका जायसवाल जी.
रितिका मैडम, आप वहाँ पे हैं? यस। यस मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था, मेरा बर्थ मतलब नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा बिजनेस में, मतलब इन्वेस्ट में? मैडम अब जोडिएक साइन और लकी नंबर भी तो देख सिखाएंगे मैडम। जी, वो मैंने मिस कर दिया था वो वाला मैम का, तो मुझे We अभी will वो do आता it नहीं है towards मेरे the end. We will do it towards the end. और को। कल यस। भी मैंने बताया था, अगर इट्स फॉर एवरीवन, अगर आपके BDZL में 2 या 4 या 5 या 7 है तो ये ट्रेडिंग के नंबर्स होते हैं। यू कैन अर्न गुड इन ओ, स्पेकुलेशन। आप लक से पैसा कमा सकते हो। थैंक यू मैम। बस 2 और 4 दोनों है, सो गेट इनटू ट्रेडिंग, विल अर्न, डोंट वरी। और मैम ऑकल्ट, मतलब जैसे मैं ये सब चीजें सीख रही हूँ और भी क्लासेस रहती है, तो ये भी अकल्ट तो अच्छा है? आपका अच्छा होगा, योर इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रांग। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, रितिका जी क्लास में आइए। क्लास में मैडम आपको जैसे कि मैंने अभी शेयर किया, न जी सिर्फ जी न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, आप अपना जी। खुद का लोगो, जैसे एक चीज मैं आप सबको बताना भूल गया था, मैडम ने कहा था कि लोगो न सिर्फ आपको बताएंगे कौन सा लकी होता है, कौन सा कलर यूज करना है कौन से बिजनेस के लिए, वो आपको बनाना भी सिखाएंगी कैनवा पे। सर एक चीज और पूछनी थी, क्या कपड़े का बिजनेस ठीक रहेगा? या मैडम जी इनके लिए आपका जोडियक और लाइफ नंबर अभी हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू जी। कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके नो। जी। जी आशीष तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए सर। जी मैडम, मैं पूछना चाह रहा था 9 नंबर जो है, बोल रहे स्पोर्ट्स वाली जो है, और जो केमिकल्स वगैरह है और एग्रीकल्चरल बेस पे भूमि रिलेटेड, तो ये जो है, तो इसमें किस मोड में लेना चाहिए? 5 में, 1000 में, 1 में? 9 में 990 900 990 900 9 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में। और ये 9 जो है, मेरा एक्चुअली जो है BN DN कार नंबर पूरा जो है, और मोबाइल नंबर का टोटल, वो सब टोटल 9 ही आ रहा है। दैट्स तो वेरी ये नाइस। सुटेबल है कि कुछ चेंज करना है? नहीं, बहुत अच्छा है। यू नो व्हाट, लाइक लॉट ऑफ, मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट जब द फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा था, आई लर्न कि 9 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, मोर स्ट्रॉन्गर देन इवन सन, बिकॉज इवन हिंदू माइथोलॉजी में भी एक बार हमने पढ़ा था कि हनुमान जी ने सन खा लिया था। तो जी देर इज, मतलब एविडेंस की, अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूँ और न्यूमरोलॉजिकली भी, जब 1 और 9 साथ में होता है ना, 9 इज मोर स्ट्रॉन्गर, इवन जब सन से भी ज्यादा। सो 9 इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आप एथिकली काम करते हो, इट विल टेक यू टू द हाइट्स एंड यू विल बी अनबीटेबल फॉर मैं श्योर। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यस, और मंगल तो इज इंक्रीजिंग, इट गेट्स मैं तो, इंक्रीजिंग। हाँ जॉब में हूँ मैं, मतलब प्राइवेट जॉब है, तो वो तो कर रहे हो, लेकिन इसमें मुझे, मैं शेयर तो कर रहा था, लेकिन जो है उसमें लॉसेस ही हुए हैं, मुझे फायदा नहीं हुआ है। यस, क्योंकि दो चीजें हैं। पहली बात तो हम हमेशा उन नंबर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे ऑपोजिट होते हैं, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हम वही वाले नंबर्स, यू वुड सी कि आप हमेशा जिन लोगों से धोखा खाते हो उनके भी एनिमी नंबर्स होते हैं। व्हाई? क्योंकि आप वो अट्रैक्ट करते हो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो जो आपके नॉन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते हैं, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी क्योंकि हर नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव्स होता है, बट जो नंबर्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आप उनको अट्रैक्ट करते हो, और अगर आप उनमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको देयर चांसेस दैट यू वुड फेस लॉस। अच्छा, तो क्या सुटेबल रहेगा एग्जैक्ट बोले तो? वी विल स्टडी, अभी हमने टाइप्स करा आज, आगे हम कोर्स में आगे और भी फिल्टर्स करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, और 3 नंबर वाले के लिए क्या रहेगा मैडम सुटेबल?
3 नंबर के लिए अभी हमने सिर्फ टाइप्स पढ़ा है, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग रिलेटेड, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, एंड अब उसमें भी हम और फिल्टर्स पढ़ेंगे कि किस टाइप में अच्छे से पॉसिबल। सी यू। ठीक, थैंक यू। आशीष जी, मैडम न सिर्फ आपको क्लास में ये सिखाएंगी, जैसे कि आपने कल वाले सेशन में शायद से नहीं होंगे, मैडम ने ये भी कल बताया। भी का है तो मैडम ने कल एक चीज शेयर की थी कि जिसके नाम का डीमार्ट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सा नंबर आपको सूट कर रहा है, कौन सी कंपनी से कोरिलेट करना है हमको, कौन से ऐसे कहें कि जैसे कि मैडम ने कल एक 5 तरीके बताए थे कि हम पहले ये देखते हैं, फिर वो, फिर वो, फिर वो, 5 एक स्टेज बताई थी। जब उसके बाद हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, जो कि हमने उसका कलर देख लिया, उसका लोगो हमें सूट कर रहा है, वो कंपनी हमारे जो कि मैडम ने आपको नंबर बताए उन सबको कनेक्ट कर रही है, उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 100% बैंक ऑन होता है। ठीक, कल का वीडियो मिल जाएगा सर? सर एस्ट्रो भारत के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप सब जने वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कल का मैडम का वीडियो है। ठीक है, ओके ओके, क्लास वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू। कल से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है सर, क्लास में आइए, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी सर। ठीक है, एज अ ब्लेसिंग होने जा रही है क्लास, जरूर जुड़े। ओके जी। जी जी मैडम, मैं चाहूंगा कि पहले आप हर किसी को वो नंबर बनाना सिखा दें। या बिकॉज वो वाले डाउट ज्यादा आ रहे हैं ना। जी Let's- मैडम, इन्हीं में से किसी का नंबर ले लेते हैं, बर्थडे उसके ऊपर सिखा देते हैं। ठीक है yes. सर, आनंद जी का ले लेते हैं। आनंद जी अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए सर, आपका बर्थडे आपको ही सिखाते हैं। हाँ जी, 4 अक्टूबर 1956, 4/10/1956। ठीक है, बर्थ नंबर होता है कि किसी भी मंथ की जो डेट होती है वो हाँ जी, वो वाला जो नंबर होता है वो हमारा बर्थ नंबर होता है। अब इस ओके, केस में 4 है, तो 4 इज योर बर्थ नंबर। ठीक है मैम। ठीक है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट टू म्यूट योर सेल्फ, और ताकि ये रिकॉर्ड अच्छे से हो जाए एंड नोबडी हैज अ डाउट देन। तो मैडम मैं कर देती हूँ। यस, अब डेस्टिनी नंबर जिसे हम कंडक्टर भी बोलते हैं, वो होता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1956, उसका पूरा टोटल 4 + 1 + 0 + 1 + 9 + 5 + 6, तो वो आपका आ गया 4119। इज इट 56 और 86? मैडम इनका 56 था मैडम। 56 है। हाँ, इनका ओके, बर्थ ईयर था 56। तो आपका डेस्टिनी नंबर 8 आ गया। जी मैम। ठीक है, जोडियक आपका आएगा, जो हमने एक जोडियक चार्ट दिया था, जो आपका सन साइन होता है उसका एक नंबर है। यस मैम, मैं शेयर कर दूं? या ये प्लीज आप दोबारा शेयर कर दो, जैसे योर 4/10 या 4 अक्टूबर। सर इसको आप उस पे चैट पे शेयर कर दो। मैडम चैट में भी शेयर कर देते हैं जी। या बिकॉज मैं अभी स्क्रीन ही शेयर कर रही थी। एक बार अगर किसी को इसका क्लिक लेना हो तो अपने मोबाइल में सब इसका क्लिक ले लीजिए, क्योंकि ये आपको जोडियक साइन चेक करने के लिए लगेगा ही। ओके जी। मैडम आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? One second. या आई हैव टू टाइप दैट अगेन, इट्स ओके। 1956, birth number is 4, destiny number is 8,
जोडियक आपका आएगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट, योर 4th October, तो आपका जोडियक है लिब्रा, योर जोडियक इज 6 एंड लाइफ नंबर आपका आएगा 1। अब जोडियक हमको पता चल गया कैसे आया है। जो चार्ट है उस पे आपको देखना है कि आपका बर्थ डेट किस मंथ में किस डे को आ रहा है, किस जोडियक के अंडर आ रहा है, उस जोडियक का नंबर है, वो आपका जोडियक नंबर आ गया। ठीक है। लाइफ नंबर होता है जो भी डिजिट सबसे ज्यादा बार आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे इस केस में 1 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, बाकी सब बाकी सारी डिजिट्स एक एक बार आ रही है, तो 1 इज योर लाइफ नंबर। ठीक है। BDZL ये आपके 4 स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो गए। अब आपको ये नंबर्स हमेशा ध्यान में रखने हैं whenever it comes to स्पेशली लक रिलेटेड चीजें, स्पेकुलेशन हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, कलर्स, एवरीथिंग। 4861। लेट्स टेक अनदर डाउट। आनंद जी, आपको मालूम पड़ गया आपके 4 नंबर कौन से हैं सर? अनम्यूट करिए। आनंद जी अनम्यूट करिए। हाँ यस, डेट वाला बर्थ नंबर इज 4, डेस्टिनी नंबर इज 8, जोडियक इज 6 एंड लाइफ डिजिट इज 1। जी सर। तो सर जब भी आप इन्वेस्ट करोगे ये 4 नंबर आपके लिए स्ट्रॉन्ग नंबर है। बाकी किसके अंदर इन्वेस्ट करना है वो मैडम आप जब क्लास में आते हो तो मैडम आपको ये सिखा। हमें आज ये जो आपने 4861 आ गया, तो 4861 वाली टाइप ऑफ कंपनीज में आप ये आपका एक 1 फिल्टर हो गया, फर्स्ट स्टेज का फिल्टर हो गया। ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। You're welcome. You're welcome. यस कीर्ति जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। यस मैम। मैम जैसे अभी आपने सिखाया हमें कि मूलांक जैसे मेरा 4 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, लियो ज़ोडिक साइन है तो नंबर 1, और लाइफ पाथ नंबर आई थिंक इट्स 1। वो लाइफ पाथ भी बोलते हैं, लाइफ नंबर बोलते हैं उसे, अच्छा बट ओके। यू कैन कॉल इट व्हाटएवर। आपको मीनिंग आ गया ना? हाँ हाँ। तो मैम जैसे मतलब मैं एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे अगर इसे इन्वेस्ट करना है या कुछ, प्लीज अगर मेरे को आप बता सकें थोड़ा। या आज हमने की थी, इफ यू हैव अटेंडेड, हमने करा कि जो आपके 4 नंबर्स है हमने टाइप करा है उसमें, राइट? हम आगे न्यूमरोलॉजी करेंगे, हम आगे डेज करेंगे। हमने डेज एक्चुअली कल भी करे थे, तो यू कैन गो टू द यूट्यूब लिंक और आप कल का सेशन भी देख सकते हो। हमने डेज यस। करे एंड वी विल स्टडी ऑल द फिल्टर्स। उसके बाद हाफ नॉलेज पे इफ आई जस्ट आस्क यू, जैसे अगेन वो बैंक वाला क्वेश्चन आया, वैसे सबके पास क्वेश्चन आते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको प्रॉफिट दे। अगर आप यस। नंबर 1, लोगोज भी सिंक करने चाहिए। ओके मैम। एंड कलर कौन सा, मतलब लकी कलर कौन सा होता है फिर या वी विल 4 स्टडी नंबर द का? कोर्स, वी विल डू कलर एनालिसिस, आपके लकी कलर्स वगैरह, लोगो एनालिसिस। बिजनेस कार्ड में हम आपका वास्तु, कलर, न्यूमरोलॉजी सब कुछ करेंगे। और यू शुड कीप योर बिजनेस कार्ड बिकॉज आप मेकअप आर्टिस्ट हो, और मेक श्योर कि आप कभी भी जाते हो ना, कोई भी गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने बिजनेस कार्ड जरूर लोगों को दो, क्योंकि बिजनेस कार्ड की वाइब्रेशन ही इसलिए होती है कि वो लोगों तक पहुंचे, भले ही वो उसका कुछ करे ना करे, वो उसे यूज भी ना करे, बट बिजनेस कार्ड शुड रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एंड दैट इज व्हाई बिजनेस कार्ड हम इस कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, अगर आपकी खाली एक शॉप भी है ना, आप बिजनेस कार्ड जरूर बनाओ रखो। और दिवाली आ रही है तो आई एम श्योर कि सब स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करोगे। बिजनेस कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसका वास्तु पढ़ेंगे कि आपको कहाँ पे लोगो रखना है, कहाँ पे अपना नेम रखना है, कहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन रखनी है, कहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखनी है। फिर जब वो यस। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अपने फैमिली मेंबर्स को दे दो, उनके वॉलेट में रख दो, भले ही वो उसका कुछ ना करे। इट्स अ वेरी स्मॉल कार्ड, राइट?
तो यस मैम। उससे क्या होगा, यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन चली गई है, आपके कलर्स, आपका न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एवरीथिंग विल बी देयर इन दोज बिजनेस कार्ड्स। तो हम वो आपका बनाएंगे प्रॉपर अच्छे से इस कोर्स में। एंड अगर आप ओके। जॉब भी करते हो तो मेक श्योर, वी ऑल वांट रिकॉग्निशन, प्रमोशन, कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे काम को रिकॉग्नाइज करे। बिजनेस यस कार्ड मैम। से क्या होगा, वी विल अंडरस्टैंड कि आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी कहाँ पर है, एंड देन जस्ट यूज दैट बिजनेस कार्ड और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, भले ही आपके ऑफिस में वो यूज ना हो, बट पर्सनली जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट एंड यू विल सी द चेंज। ओके मैम, बट कोई एक कलर प्लीज अगर आप बता सकते हो, यू किसी भी आर नंबर नंबर टू, में से यू कोई आर भी। नंबर टू, यू आर नंबर नो, टू। मूलांक इज 4 and destiny is 7. You're 4 and 7. So pastel colors are good for you. Blue color is very good for you. ओके। Yeah, yeah. थैंक यू सो मच मैम। And no worries, no worries. कीर्ति जी क्लास में आइए, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, बहुत सारी चीजों की, ऐसे कहें कि मैडम ने बोला था न सिर्फ आपको लोगो कहाँ पे रखना है, कहाँ नाम लिखना है, कौन से कलर यूज करने हैं, साथ ही साथ मैडम आपको कैनवा पे, मैडम ने बोला था 1 दिन का मैं सेशन दूंगी, आप खुद अपना कार्ड बना पाओगे। तो बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है। मैं फिर से सबको शो कर देता हूँ मैडम की जो क्लास आने जा रही है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। 10 डेज का वर्कशॉप होने जा रहा है जी। ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप होने जा रहा है 10 डेज का, जिसमें मैडम आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे हमको बेनिफिशियरी रिजल्ट आए, जिसके एनर्जी एक्सचेंज होती है 6666। साथ ही साथ मैडम आपको एज अ ब्लेसिंग लोगो एनालिसिस की क्लास देने जा रही है, बिजनेस कार्ड एनालिसिस की क्लास देने जा रही है, सिग्नेचर की क्लास, और साथ ही साथ मनी को हम कैसे, मनी की छोटी छोटी टिप्स को आजमा के अपने जीवन में मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है 7 अक्टूबर से, जिसका क्लास का टाइमिंग रहेगा रात 9 PM का, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ई सर्टिफिकेशन होगा, लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप में दी जाती है, जो कि 1 साल तक के लिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर इस टोटल कोर्स का अमाउंट हम कैलकुलेट करें तो 15,066 होता है, लेकिन मैडम आपको करा रही है 7,080 एज अ ब्लेसिंग। जो भी इस क्लास में एनरोल होना चाहता है, मैं हमारा पेमेंट नंबर आप सबसे शेयर करता हूँ। आप सबको पेमेंट नंबर का जो स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको पेमेंट करना है 9549721666। गूगल पे और फोन पे दोनों पे ये सुविधा उपलब्ध है। आपको इसके ऊपर पे करना है और इसका स्क्रीनशॉट 9610530333 पे शेयर करना है। मैं फिर से बताता हूँ 9610530333 पे आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, जिससे कि आप क्लास में एनरोल हो जाते हो। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने जा रही है, 10 डेज का वर्कशॉप है, बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही हैं। जैसे कि मैडम ने बोला आगे दिवाली आने वाली है, तो मनी की मल्टीप्लाइंग टिप्स भी मैडम आपको देने जा रही है। मैडम मैं चाहूंगा कि अब वो ब्लेसिंग हो ही जाए। या अभी डाउट्स ले ले पहले, बिकॉज देयर आर 2 डाउट्स एंड दे आर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। नो इश्यूज। कृतिका, कृतिका जी। जी जी मैम, आपने बताया कि लाइफ नंबर निकालना है तो उसमें जो ज्यादा नंबर रहते हैं उनको लेते हैं। तो मेरे में 2 9 है और 2 1 है, मतलब 2 बार 1 आया है और 2 बार 9। डेट ऑफ बर्थ मैम क्या है आवाज नहीं आपका? आ रही। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 31 जुलाई 1989। ठीक है, अब 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 9 आ रहा है, राइट? जी जी तो 1 पहले आ रहा है, 31 में 1 पहले आ रहा है ना 9 जी जी से, तो जी। हम 1 को ले गए। ओके, दैट्स योर लाइफ थैंक नंबर। ओके, या, थैंक यू मैम। ओके जी। नो वरीज। 1 सेकेंड। या, राजेश कुमार जी। हेलो। जी सर। हाय, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, आपसे मैंने पूछा था जैसे डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2000, इसमें लाइफ नंबर क्या आएगा? जैसे बर्थ नंबर तो आ गया 19 में 1 आ गया, डेस्टिनी नंबर 8 आ गया, जॉडिक साइन 6 बनता है, लाइफ नंबर इसका क्या बनेगा? 195 2000 है। इसका टोटल क्या आ रहा है?
टोटल आ गया अपना इसका डेस्टिनी नंबर 8 आ गया जी 1952 It's 19 May and zodiac is जोडेक आ गया 6 मैम 6 नंबर इस केस में we will take 1 जो सबसे पहले डिजिट आती है ना हम वो लेते हैं। जैसे हाँ जी एक बर्थ डेट आई थी जिसमें 2 1 थे, 2 9 थे और 2 2 थे, तो उस हाँ केस जी में हाँ भी जी हमने 1 लिया था। तो जो तो पहले आप आता है रिस्पेक्टिव 1 हाँ जो बट डेट में आता अब जो कहते डेट में आता वो वाला मैं सबसे पहले डेट में जो आएगा नंबर वो अगर जैसे 31 हाँ अभी हाँ मैंने पूछा 30 जो सबसे पहली डिजिट होगी वो दैट विल बी योर लाइफ नंबर। हाँ, ठीक है मैम ये आप जैसे अभी सर ने बताया कि 9 PM से क्लास शुरू होगी इसकी टाइमिंग 9 to 9 से कब तक मतलब it's like 1.5 hour 2 hours depends upon doubts and discussions because ये ये वाला जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है ना इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन प्रैक्टिकल जैसे हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे डाउट्स आ रहे हैं। तो अच्छा अगर ठीक आप है एक से इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो तो हम वो डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो वगैरह। फिर हम जब विजिटिंग कार्ड और लोगोस बनाते हैं तो उसमें काफी टाइम जाता है। तो मतलब सबका होना चाहिए। जैसे वी हैव मतलब हमारे पास यहाँ पे काफी टाइप के प्रोफेशनल लोग हैं। somebody is doing business, somebody is doing somebody is a makeup artist। तो सबके अकॉर्डिंग व्हेन वी विल डिस्कस तो उसमें डाउट्स में भी टाइम जाता है। तो टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 hour 1.5 hour 2 hours लाइक दैट वो हो जाएगा। अच्छा इसमें पेमेंट भी अगर अगर स्लिप डेज बुकिंग के लिए क्या पे जी सर जैसे सर ने जैसे पेमेंट 7060 डाला तो 7 इसमें है कि अपना अभी आप इतनी पेमेंट कर सकते हैं बाद में इंस्टॉलमेंट में ऐसा कुछ सर उसके लिए आप टीम मुझे कॉल कर लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर जो मैंने आपसे नंबर शेयर किया था आप मुझे कॉल करके अच्छा बात। जी जिसपे स्क्रीनशॉट भेजना हाँ सर उसी पे फोन करके बात। ठीक है जी ठीक है जी ठीक है ठीक है जी सर 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है सर। बाकी तो जैसे कि हाँ डाउट जी हाँ जी होता ही है हम चाहते हैं कि किसी को से भी कोई छोटी से छोटी पॉइंट भी न छूटे। ठीक है सर। सर ठीक है मस्ट है आप ज्वाइन करो आपको बहुत बेनिफिट होगा सर। बहुत ब्लेसिंग क्लास नहीं होने नहीं नहीं कोई बात बिल्कुल ठीक है जी सही बात है आपकी जी सर। हाँ, वही है ना जो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा करता है उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है सर जो नहीं भी एक्चुअली करता है आपका अगर बिजनेस भी है अगर आप विजिटिंग जैसे कार्ड मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में अभी सर मैम जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ आप टीचिंग प्रोफेशन में भी आपको बिजनेस कार्ड अपना बनाना चाहिए और आपका लाइफ में गोल होगा कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिले या फिर मोर पीपल शुड कम एंड लर्न फ्रॉम यू। आपका नेम कहाँ स्प्रेड होना चाहिए कि यस हमें राजेश सर से पढ़ना है ऐसे करके। तो फिर उसके लिए भी बिजनेस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब दिवाली आ रही है यू विल मतलब बिजनेस कार्ड की वाइब्रेशन आपकी स्प्रेड होगी इट विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। राइट राइट सिग्नेचर योर टीचर आई एम श्योर कि आप रोज ही साइन करते होगे मोस्टली एंड सो मेनी टाइम्स। तो सिग्नेचर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंशियल कंडीशन। राइट राइट हाँ जी सही बात है इसमें तो सिग्नेचर नॉट तो जस्ट ट्रेडिंग बट उसमें और भी बहुत चीजें हैं और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। राइट राइट ओके सर। ठीक है जी ठीक है मैं ये कह रहा था अभी चल सर कहते फोन करके पता कर लेना कोई बात जी मैडम सर आप मैं कॉल। रिंग करके सर से बात जी सर कोई दिक्कत नहीं क्लास के बाद कर लीजिए। जी ठीक ओके है जी दोस्त थैंक यू ओके जी शिवानी जी। मैम ये अगर मेरा BN DN ZN जो भी आप ये नंबर्स अगर चारों मेरे डिफरेंट आते हैं अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे चारों नंबर्स के अकॉर्डिंग स्टॉक्स में पैसा डालना है या कैसे रहेगा या उसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट करना है। सी जब आप चार आपके पास नंबर्स आ गए तो इसका मतलब आपके पास 4 टाइप की कंपनीज आ गई। अब उन टाइप्स में आप ये देखोगे कि किसका लोगो आप पे बेनिफिशियल कर रहा है किसकी न्यूमरोलॉजी आपसे अलाइन कर रही है। फिर वो वाली फिल्टर्स भी लगेंगे ना जब शिवानी तब यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास एक कंपनी या 2 कंपनी सेक्टर की आ रही है 10 कंपनी सेक्टर की आ रही है। देन अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट आल्सो दैट आल्सो डिपेंड्स। ओके बिकॉज अगर आपको स्पोर्ट्स कंपनी में इन्वेस्ट करना है देयर इज अ डिफरेंस कि MRF का शेयर इज फॉर 1 लाख 1 शेयर एंड अदर कंपनीज का आर नॉट दैट। तो
it all also depends on how much you're willing to invest in share market as well ना. आई रिकमेंड कि हमेशा अपनी डिस्पोजेबल इनकम के इन्वेस्टेबल इनकम का आपको सिर्फ 33% स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट करोगे तो आपका राहु डिसबैलेंस होगा. दैट इज द रीजन कि नंबर 4 वालों को जनरली लोग बोलते हैं कि स्पेकुलेशन मत करना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कहीं ना किसी तरीके से स्पेकुलेशन में आएगी ही आएगी. एंड देयर आर चांसेस कि वो ज्यादा इमोशनल या ग्रीड में आ सकते हैं और लॉस करवा सकते हैं, इसलिए. ओके ओके ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू. नो, you're welcome. जी जी वर्मा जी. हाँ जी, मेरा ना बेसिक 8 है एंड डेस्टिनी भी 8 है, तो मेरे को प्रोफेशन में क्या सूट करेगा और लकी नंबर और कलर मेरे लिए क्या रहेंगे? Colors for that we did a session. You can go on YouTube और हम कोर्स में भी करेंगे. 2 कलर 8 is for dark colors, dark blue, black. That is, but 8 का लकी कलर हमेशा अगेन ग्रीन is lucky for you. तो अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है, गेट नियर टू द नेचर, प्लांटिंग इंक्रीज कर दो. Make sure you have a $1 in your wallet. It's for everyone. Keep $1 in your wallet because $1 जो US डॉलर है उसमें एक मनी प्रिज्म बना हुआ है, which is very Okay. very good and auspicious. Okay, बनाओ. ओके, थैंक यू. एंड कौन सा बिजनेस मेरे को सूट करेगा? Type of business we did ancestral जो hierarchy based जो उन वाले बिजनेस पे आप इन्वॉल्व होना जिनमें आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगे, स्टाफ रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे ज्यादा है, मशीनरी ओरिएंटेड काम ज्यादा है. एंड देन आल्सो मेरा एक्चुअली डिजाइनिंग का बिजनेस है, क्लोथिंग डिजाइनिंग का बिजनेस है मेरा. वेडिंग ड्रेसेस मैं करता हूँ, बट उसमें मेरा खुद का हार्ड वर्क इन्वॉल्व रहता है. मतलब मैक्सिमम मेरा 90% मेरी involvement है. that's good. तो मतलब मेरे को ठीक रहेगा ना, वो भी ठीक है. या डन. और अगर वो आपका एंसेस्ट्रल है, लाइक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है, नथिंग बेटर देन दैट. ओके. एंड अकल्ट में अगर मैं अपना करियर रखना चाहूँ, क्योंकि अकल्ट में मेरे को बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट है. करना चाहिए बिकॉज you always help people अकल्ट के थ्रू. एंड आपका जैसे शॉप है तो विजिटिंग कार्ड आपका, आप जैसे आप जो भी ड्रेसेस देते हो उसमें विजिटिंग कार्ड डाल के जरूर दो अपने कस्टमर्स को. एंड लोगो Okay. अपनी शॉप का बनाओ ही बनाओ, चाहे वो लोगो कहीं जाए ना जाए, सिर्फ आपके बोर्ड पे रहे या कहीं पे भी रहे, लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब उसको ये क्रिएट में आपको जरूर तो करूँ. मेरा ट्रेडिंग के साथ ये आपको करना ही चाहिए, बिकॉज बिजनेस कार्ड ही आपके अंदर इतने चेंज ले आएगा ना. यू विल डेफिनेटली कॉल मी इन पर्सन एंड टेल मी कि यस इट चेंज थैंक यू समथिंग. सो मच. मेरा एक्चुअली लोगो वाला शायद 8 नंबर के कारण ही मेरे को लगा कि डिले ही हुआ है. बहुत सालों से मेरा लोगो ही नहीं बन पा रहा, बाकी सारे काम हुए. मतलब लोगो के लिए बनेगा. एक सजेशन एंड इट देंगे आप? विल हेल्प यू विजिटिंग ऑल्सो. कार्ड विजिटिंग कार्ड और लोगो के बीच में कोई कलर प्रेफरेंस देंगे आप मेरे को? 8 है दोनों, तो कौन सा मेरे को एनालिसिस पूरा होगा, आपके नंबर के अकॉर्डिंग भी कलर्स आएंगे और हर कलर का जो मीनिंग होता है वो भी आएगा 100%. ओके ओके ओके. थैंक यू. या Okay. you're welcome. जी थापा जी अनम्यूट कीजिए सर. विक्रम थापा जी. जी सर. हाँ सर कुछ डाउट है, पूछना है? मेरा स्कॉर्पियो तो 9 नंबर है, फिर स्क्रीन में दिखा था कि तो दिसंबर से जनवरी तो दूसरा नंबर आया, तो यही इसमें कन्फ्यूज था. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए. स्कॉर्पियो का 9 होता है, लेकिन वो जो चार्ट में आया, चार्ट में मैम ने दिखाया था उसमें तो दिसंबर से जनवरी तो दूसरा जोडिएक साइन आया था ना. कौन सा नंबर लेना? आप अपना मून साइन, आप वृश्चिक राशि आपकी मून साइन के अकॉर्डिंग होगा, राइट? जी. हाँ, यहाँ पे हम आपका सन साइन लेते हैं, आपकी सूर्य राशि लेते हैं हम. स्कॉर्पियो 12 जनवरी 1972. 12 जनवरी. तो सर आपका जोडियक स्कॉर्पियो, आपका मून साइन स्कॉर्पियो होगा, बट आपका जो जोडियक है
आपका कैप्रिकॉर्न है 8। 8 यस, कैप्रिकॉर्न वो आपकी सूर्य राशि है। ओ सूर्य राशि मतलब 8 लिखना, राशि 8 मतलब सनसाइन। सनशाइन तो नंबर आपकी 8। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कैप्रिकॉर्न, जी जब कैप्रिकॉर्न मैडम राशि, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आवाज कम। आई एम सेइंग कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जब आपका जब कैप्रिकॉर्न में सन था तब आपका बर्थ हुआ था, राइट? तो कैप्रिकॉर्न का नंबर 8 होता है, तो आपका जोडियाक नंबर 8 है। स्कॉर्पियो आपकी मून राशि है, वो हम इधर कंसिडर नहीं करते, हम सनसाइन मतलब कंसिडर करेंगे। सनशाइन मतलब 8 लेना मैडम। यस यस यस, आपका जोडियाक 8 है। ओ थैंक यू मैडम। यस यस, नो वरीज। और मैडम ये पूछना है कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ हिसाब से क्या बिजनेस करना है, इसका अलग सा कोर्स होगा? इसी में कराएंगे। इसी में होगा यस यस। पैकेज, दूसरा अलग से नहीं होगा? नहीं सर, इसी के अंदर कवर हो जाएगा, तो अलग से क्यों करना है सर? इस कोर्स के अंदर तो मैडम 4-4 कोर्स लेके आ रही है, 5-5 कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं ब्लेसिंग में। वो ट्रेड मार्केट और स्टॉक मार्केट का उतना ज्ञान नहीं है ना, मेरा सिग्नेचर का थोड़ा सीखना है सर और वो बिजनेस का लोगों का। वो मैं सब चीजें इसमें आपको आई विल आस्क, मतलब मैं उसमें एक सेशन रखूंगी जिसमें बिजनेस का भी बता दूंगी और एक बार ऑक्यूपेशन का भी बता दूंगी किस नंबर का जी क्या जी होता है। डोंट वरी, आई विल टेल यू। ठीक है विक्रम थापा जी। जी जी जी। सर मैडम बोल रहे हैं आपको मैं दोनों सिखा दूंगा उसमें। आपके कौन सा बिजनेस आपको सूट करता है, आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा लोगो, कौन सा कार्ड में किस जगह लगेगा, वो भी सिखा देंगे, सिग्नेचर का भी सिखा देंगे सर। ठीक है सर। ठीक है अभी तो नहीं करूंगा मैं सच में बोलता हूँ, बात में करूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। ओके जी। हाँ। जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, मैं मैडम से पूछा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1971, 71। तो मैं मीडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आईटी सेक्टर और इवेंट मैनेजमेंट, ये 4 सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो राहु आईटी, मीडिया, Yes. मास मीडिया हमने भी पढ़ा, आईटी अगेन राहु। हाँ, हाँ, तो मैडम ये मेरे लिए सही है? ये सही है आपके लिए, क्योंकि आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 4 और 8 है। हाँ आपका लाइफ नंबर भी 4 आ रहा है। आपका जी। जोडियाक 9, आपका जोडियाक आएगा 9। तो ऑफ कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके लकी नंबर आपका 3 होगा, आपका 5 होगा लकी नंबर। 3 और 5 लकी नंबर। हम्म। अच्छा, मैं मैडम मेरे जो ड्रेस कोड कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज करूंगा, कौन सा कलर यूज करने से मुझे अच्छा रहेगा? कलर की हमने क्लास करी है, हम कलर की आगे भी क्लास करेंगे। ऑल्सो कलर का हम आपका लकी नंबर कलर भी निकालेंगे, और हर कलर का एक मीनिंग होता है, जैसे ब्लैक का एक मीनिंग है, पर्पल का एक मीनिंग है। तो जी अगर आपको मैम। ड्रेस कोड अगर उससे करना है डिटेल से, तो कोर्स में हम वो और भी डिटेल से करवाएंगे कलर एनालिसिस। जी जी मैम। वैसे आपका लकी कलर ब्लू है। ब्लू। यस। अच्छा, ओके। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई एक पर्टिकुलर गोल होता है कि हमें ये करना है, आज ये करना है। कुछ कुछ वाइब्रेशन होते हैं, तो हर कलर का मीनिंग होता है। सारे कलर्स यूज करने चाहिए, बट वो कब करने हैं वो वी विल डू इट अच्छे से डिटेल में करेंगे कोर्स में। पर मैं अभी जो मेरा जो मीडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आईटी और इवेंट मैनेजमेंट है, ये कंटिन्यू रहेगा ना मैम? या ओके डेफिनेटली। मैम, थैंक यू। और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हो, सोचो वी डिड नंबर 5 राइट, कि हाँ। लकी ओ 5 ओ 8 होता है। मैडम, मैडम या मेरा ओरी फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंपनी का नाम है ओरी वेरी फार्मिंग। गुड, वेरी गुड। इसका नेम नंबर भी वो अलग न्यूमरोलॉजी होता है, जिसमें हम बिजनेस नेम्स अच्छे से पढ़ते हैं कि हाँ उसमें क्या नेम है, क्या लेटर्स की वाइब्रेशन है, वो अलग चीज है। जी यार डोंट वरी। मैम, ठीक है। ये मेरा ओरी ऑर्गेनिक का 2 चीज है,
ओरी फार्मिंग का क्या होता है, वो खेती होता है, और ओरी किचन एक तो है जो होम डिलीवर का, वो जो वेजिटेबल्स वगैरह निकलेगा वो ओरी किचन में जाता है। जी। तो किचन सही है ना रिलेटेड। मैम? यस। हाँ सर, बहुत बेहतर है, जैसे कि मैडम आपको बता रही है, आपको तो जो आप तो वही हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। जी मैम, जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर जी। मैडम अभी मनी की टिप दे ही दो, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैडम कब देंगे, आपने पहले से रुका के रखा। ठीक है, तो एवरीवन, तो वील डू दिस मनी। एक हमने डॉलर वगैरह की थी, और अब हम करेंगे कि वी शुड ऑलवेज कीप ब्राउन कलर का वॉलेट। ठीक है, एंड उस ब्राउन कलर के वॉलेट में आपको 2 10 के न्यू नोट्स रखने हैं और 2 20 के न्यू नोट्स रखने हैं। और इन चार, ये जो भी 4 नोट्स हैं, इन पे आप सैंडलवुड का मतलब तिलक होता है ना, वो करके रखो। यू विल सी कि आप यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम, टच वुड, कि आपके वॉलेट में पैसे कम रह गए। तो मतलब वॉलेट कभी एम्प्टी नहीं होगा। तो ये 2 10 के, 2 20 के सैंडलवुड का तिलक आपको लगाना है और अपने ब्राउन कलर के वॉलेट में रखना है। Even for all the girls who are there for the session, we use lot of handbags and big bags. Make sure that you carry a wallet in it. It's very good. ब्राउन कलर है तो बहुत ही अच्छा है। अगेन अनदर टिप, सो जैसे जो हमारा अर्थ एलिमेंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मनी, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब यू वुड सी कि एस्ट्रोलॉजिकली भी, न्यूमरोलॉजिकली भी, यू विल नेवर फाइंड कि अर्थ का कोई नंबर है। हम 9 प्लैनेट्स करते हैं पर हम उसमें अर्थ इंक्लूड नहीं करते। हम एस्ट्रोलॉजी में भी, आप जब हमारे पास 12 हाउसेस है, तो हम जब 9 प्लैनेट्स लेते हैं उसमें, तो हम कभी भी अर्थ आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रहते तो अर्थ पे ही है। हम उसको जब स्ट्रॉन्ग करेंगे पॉजिटिवली, तो वो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आएगी। प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से मेरा ये मतलब है, सिर्फ पैसा आना चाहिए, टिकना चाहिए, और वो अच्छे कामों के लिए यूज होना चाहिए, ना कि लॉसेस में, या फिर इट शुड नॉट बी अ ब्लड मनी, और इट शुड नॉट बी अ मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस होता है दैट वी ऑल आर हैप्पी ऑल्सो, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग इज गुड। तो अपने फीट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उस पे वी शुड ऑलवेज कीप आवर फीट क्लीन। ठीक है, तो अगर नहीं है क्लीन तो वॉश इट विद नॉर्मल वाटर, और उस पे ना रोज ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल्स, या इट्स वेरी रेडिली अवेलेबल, वो हमेशा उसके सेंटर में लगा के रखना चाहिए। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है एंड इट अट्रैक्ट्स मनी। Does anybody has a doubt? So these are the 2 money multiplying techniques. और एक और जब हमने कल शेयर करी थी, वो ये थी कि देयर इज एन इटालियन स्विच वर्ड जो मैं खुद भी यूज करती हूँ। वो है प्रोसोपियारे। इसके स्पेलिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोसोपियारे, प्रोसोपियारे, ये 51 टाइम्स आपको चैंट करना है मिनिमम। ठीक है, एंड यू विल सी रिजल्ट्स। मतलब कुछ भी करते वक्त, वेदर यू आर ईटिंग, वॉचिंग टीवी, ड्राइविंग, प्रोसोपियारे, प्रोसोपियारे, आपको चेंज दिखेगा। बिजनेस में या जो भी आप काम करते हो, यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज। आई कैन सी देयर इज अ डाउट, लेट्स टेक दिस डाउट। यस मैम, एक चैट बॉक्स में भी आया है, वो उसमें पूछ रहे हैं कि 2 10 के नोट, 2 20 के नोट एक ब्राउन Yes. कलर के वॉलेट में जब रखेंगे तो नोट को टीका लगाना है कि वॉलेट? नोट को टीका, वो जो चारों नोट है उनको टीका लगाना है, सैंडलवुड। जी, चंदन का टीका लगाना है 2 10 के, 2 20 के नए नोट को। यस, हमें कभी भी वोन नोट्स या वोन आउट नोट्स नहीं रखने चाहिए। हमेशा अगर वो आते हैं तो उनको ट्रांजैक्शन में लेकर आना चाहिए, बिकॉज उनमें बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है कि वो बहुत बार एक्सचेंज हो चुके होते हैं। ओके मैम। यस, वी हैव अ डाउट, लेट्स टेक द डाउट। मैडम कीर्ति जी पूछिए। हेलो मैम। मैम अगर जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास जो वॉलेट है वो रेड और ब्लैक है, मतलब जो पाउच है वो रेड एंड ब्लैक है,
तो मैम फिर मेरे को पाउच रेड चेंज है ना, करना पाउच रेड चाहिए है या ना, उसी को कुछ इट्स गुड गुड गुड, नो इट्स गुड, पाउच रेड है तो इट्स गुड, डोंट वरी। ओके। एंड ब्लैक का क्या मतलब होता है मैम? सी देखो, ब्लैक वॉलेट अवॉइड करते हैं कि ब्लैक ब्लैक वॉलेट को हटा देंगे फिर? नहीं, बट इफ यू हैव अ ब्लैक बैग एंड ऑल तो आई वोंट से कि आप हटा दो, ऐसा मत करो। सी सुपरस्टिशियस नहीं होना है हमें। अगर अभी आपका ओके। अगर आपका हैंड बैग ब्लैक कलर का है तो इट इज ओके। यस वॉलेट मैम। में कह रही हूँ कि आप ब्राउन रेड वो रख लो। जी मैडम, ओके मैम। नीचे एक क्वेश्चन आ रहा है कि राहु वालों को कौन सा बैग रखना चाहिए? ब्राउन ही रखना चाहिए ना मैडम? हाँ यस, ब्राउन सबके लिए है, ब्राउन सबके लिए। ओके मैडम। या आई थिंक वी आर डन विद डाउट्स। इज देयर एनीवन एल्स? नहीं, हाँ मैडम, मुस्कान जी। जी जी मुस्कान जी। मैम ये पूछना था कि जब हम नोट रखेंगे तो फोल्ड करके चारों एक ही साथ रखेंगे किसी मतलब वॉलेट्स में तो मतलब एक साथ रख लो फोल्ड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नो प्रॉब्लम। और जो रोज ऑयल का पता है तो फीट के सेंटर में लगाना चाहिए। हाँ नीचे की तरफ जो योर वॉइस नीचे की तरफ लगाना है आपको, सेंटर में। लेफ्ट लेग और राइट लेग मैम? दोनों पे लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके फाइन। It's just a rose oil was is good for skin. Okay. It will attract the this thing earth element, right? It will make your earth element strong, and earth element is very good for stability, prosperity, and abundance. Okay. And rose oil represents your Venus. Venus, शुक्र। Okay. मैडम, मुस्कान जी, जब आप पैर में ऑयल लगा के चलोगे घर में लक्ष्मी छमछम करके आएगी। धन्यवाद सर। चलो जरूर, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। ओके मैडम, तो आगे लेते हैं। कल सब जने क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलो Yeah, thank you so much. तो Bye everyone. See you. जी।